तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे भयंकर कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके वजह से एक यूट्यूबर 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। यस गाइस, एक काफी बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर है डकी भाई। ही हैज ओवर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप इनके बारे में शायद से सुने ही होंगे। भाई लास्ट कुछ दिनों में इनके अराउंड बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं एंड ही हैज लॉस्ट ओवर 300k सब्सक्राइबर्स। भाई ये बहुत ही सीरियस मैटर है एंड मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली 6-7 साल पहले डकी भाई और एक और पाकिस्तानी व्लॉगर शाम इद्रीस के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था एंड उस टाइम पे डकी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, उनके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे थे और शाम को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाया था 6-7 साल पहले। बट गेस व्हाट, आफ्टर 7 years कुछ दिनों पहले शाम इद्रीस एक वीडियो अपलोड किए, द ट्रुथ अबाउट डकी भाई 7 years लेटर। एंड इस वीडियो में वो दिखाए कि कैसे एलिजिडली डकी भाई दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को डराने धमकाने लगे। उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का एग्जांपल्स दिखाया, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बदला ब्रदर। उन्होंने क्लेम किया कि डकी भाई तो उन्हें किडनैप करवा लिए थे। नॉट रियली दिस, फ्यू डेज अगो तलहा रिव्यूज करके एक और यूट्यूबर है, वो डकी भाई एंड और कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट एक एक्सपोज वीडियो अपलोड किए थे, जिसके बाद लिटरली उनके घर में लोग पहुंच गए थे एंड उनके फादर को कर लिया गया था। उन्होंने पूरा सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह शेयर किया था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शाम इद्रीस अपने 7 साल पुराने कंट्रोवर्सी पर भी रिप्लाई दिए और वो एक हैशटैग स्टार्ट करवाए, #डकी अपोलोजाइज। तो लोग उन्हें काफी ज्यादा अभी सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस चीज की वजह से एज आई शोड यू डकी भाई लॉस्ट मोर देन 300k सब्सक्राइबर्स एंड उनको अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बट एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस अदनान 07 के बारे में। तो एजाज खान अदनान 07 को वार्निंग दी है। यस गाइस, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया ही। उसके बाद क्या हुआ कि अदनान 07 अपने स्टोरी में हर्ष बनीवाल का पैरोडी वीडियो शेयर किया था, जहां पर वो एजाज खान को ट्रोल किए थे और वो कैप्शन में लिखे #नजायज खान रिवाइव मांगने सबका पकड़ता है, मैं सपोला तो नहीं तू पागल कुत्ता तो जरूर है। और वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी जाकर उनके बारे में ये कहे, तो नाजायज खान को वापस से हाइप मिल गई है, अभी पाइप भी मिलेगा उसको। देख रहा हूं मैं, सटिया गया है वो, सांप और सपोला क्या क्या कर रहा है। पर सच्चाई ये है, ना कोई सांप है ना कोई सपोला है, एक पागल कुत्ता आ गया है मार्केट में जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, लाइफ में अच्छा करते रहता है, उससे कम उम्र का है। पहले वो उसको सपोर्ट दिखाता है, फिर सामने वाले लोग जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इसको एंटरटेन नहीं करते हैं तो ये जाके इंटरव्यू में उल्टी सीधी बातें करता है और दूसरे को डाउनग्रेड करता है। ये तो ये सटिया गया है, ड्रग्स कर करके इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, आए दिन जमा होते रहता है और दूसरे की फैमिली की बातें कर रहा है, जिसकी औरत खुद जेल में है और खुद आए दिन ड्रग्स के मामले में जमा होते रहता है। नशेड़ी चरसी साला। नाजायज भाई के कुछ नाजायज बच्चे अलग अलग नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं, धमकी दे रहे, गाली दे रहे। तो भाई नाजायज भाई ये सब हरकत मत करो, एड़े चले। आ रहा हूँ, 2 दिन सबर करो, मैं तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ। 2 दिन के अंदर आ रहा हूँ, अपन मिलके बात करते, एकदम आमने सामने गले मिलके बात करेंगे, ठीक है। जिसके बाद एजाज खान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया एंड वो वार्निंग देते हुए अदनान को ये कहे, एक पिल्ला बहुत भौंक रहा है, वो मेरे जब सामने आएगा ना, देखो जब तुम कुत्ता पालते हो ना, तो कुत्ता अगर तुम पे भौंकने लगे ना तो समझ जाना उसकी नस्ल खराब है। अबे कुत्ते साले, तेरे को भी मालूम है जब तू मेरे सामने आएगा ना कोई तेरे को कुछ नहीं करेगा। ये तू फिर बाद में ये मत बोलना बच्चे को मार रहे हो, बच्चे को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरे अलावा कोई तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, याद रखना। तू और मैं दूपा दूप बात करेंगे, आमने सामने। तू और मैं, कोई नहीं, अकेले में मिलना, मर्द का बच्चा होगा तो तू और मैं अकेले में मिलेंगे और लाइव करेंगे और दिखाएंगे कौन किसका बाप है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभी है न्यू के बारे में। तो न्यू कुछ कमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। यस गाइस, बेसिकली हुआ क्या कि वो नॉर्मली अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर रही थी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू कि ये वीडियो जाकर देख लो। बट स्टोरी पर कुछ लोग उनको ऐसे रिप्लाईज देने लगे, यू लुक टेरिबल विदाउट मेकअप, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर वो स्टोरी में लिखी, नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम पीपल एनीमोर। एंड वो रिप्लाई भी दी उस पर्सन को, यू लुक टेरिबल विदाउट मैनर्स। नॉट ओनली हिम, उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिखाया जहां पर एक पर्सन लिखे थे, कितनी गंदी शक्ल है, जिस पर वो रिप्लाई दी, तुम्हारे जितनी नहीं दोस्त, तुम्हारे अंदर कितनी गंद है दिखती है। आई फील सॉरी फॉर एवरीवन इन योर लाइफ दैट दे नो अ लो लाइफ कम लाइक यू, जो कि अपने ईगो को बूस्ट करने की कोशिश करता है बाय पुलिंग अदर्स डाउन। एंड वो फर्दर इस चीज के बारे में बात करते हुए अपने स्टोरीज में ये बोली, I've always found it very curious how men in DMs try to reduce me to my appearance most of the times. I mean, I'm a successful content creator by all means. I'm doing reasonably well for myself. We make good videos, but then still the only thing that the person thinks of is how ugly I look. Then I'm really sorry. I never understand why it's men.
it's always men who are commenting on my appearance. I don't really feel bad because I know that person is at fault, not me. I'm really happy with it. My loved ones are happy with it. I have a really loving husband who loves my looks. I really don't understand why random, ignorant fools, absolute twats feel the need to come and do this. And I'm sure I'm not the only one. ये हर महिला क्रिएटर के साथ होता ही होगा. कोई ना कोई आके बस अपीयरेंस के ऊपर कमेंट मारता है. I mean, wow. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में. तो विराट कोहली के क्रेजी फैंस ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए. यस गाइस, बेसिकली विराट कोहली 12 इयर्स बाद अपने होम स्टेट दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी मैच. एंड उनको वेलकम करने के लिए भाई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंस पहुंच गए. इट वाज बीइंग क्लेम्ड कि मैच डे के दिन 3 बजे रात से लोग लाइन लगा लिए थे स्टेडियम के बाहर. और जब मैच स्टार्ट होने वाला था तब तक 2 किलोमीटर का लाइन लग गया था भाई स्टेडियम के बाहर. इतना ही नहीं, रणजी ट्रॉफी जो टर्म है वो इंडिया में मोस्ट सर्च गूगल टर्म बन गया था इन द लास्ट 24 आवर्स. एंड इस रणजी ट्रॉफी मैच ने डे 1 पे जियो सिनेमा में 94 लाख व्यूज जनरेट किए. तो वही दिल्ली क्रिकेट के जो सेक्रेटरी है ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए थे. एंड उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं दिल्ली क्रिकेट के साथ 30 साल से भी ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूं, बट मैंने ऐसे सीन्स को कभी भी विटनेस नहीं किया है फॉर अ रणजी ट्रॉफी गेम. इट जस्ट शोज दैट कोहलीज पॉपुलैरिटी इज अनमैच्ड. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उज्बेकिस्तान के चेस प्लेयर नोदिर बेग के अपॉलॉजी के बारे में. तो गाइस, मैंने आप लोगों को ये कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था कि जब एक उज्बेकिस्तान के प्लेयर नोदिर बेग का चेस मैच हुआ था विद इंडियाज ग्रैंड मास्टर वैशाली, तो वो हैंडशेक नहीं किए थे गेम के स्टार्ट होने से पहले, जो कि एक कस्टम चीज है चेस मैच का. इसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला था. एंड वो इसके पीछे रीजन बताए थे रिलीजियस बिलीफ्स. बट गेस व्हाट, फ्यू डेज लेटर ये प्लेयर पर्सनली वैशाली को जाकर अपोलोजाइज किए. वो उनको जाकर फ्लावर्स एंड चॉकलेट दिए एंड सॉरी बोले. एंड वो क्लैरिफाई किए कि वो रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें एंड उनका कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं था. वैशाली भी इस चीज को समझी एंड वो बोली कि हाँ मैं समझती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. नॉट ओनली हर, ऑन द सेम डे वो एक और इंडियन प्लेयर दिव्या देशमुख को जाकर भी अपोलोजाइज किए एंड उनको भी फ्लावर्स एंड चॉकलेट दिए. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में. तो भाई ऑफिशियली अब हेरा फेरी 3 को कंफर्म कर दिया गया है. यस गाइस, बेसिकली कल डायरेक्टर प्रियदर्शन का बर्थडे था एंड अक्षय कुमार उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए एक ट्वीट किए थे, जिस पर रिप्लाई देते हुए प्रियदर्शन उनको बोले थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस अक्षय. इन रिटर्न आई वुड लाइक टू गिव यू अ गिफ्ट. आई एम विलिंग टू डू हेरा फेरी 3. आर यू रेडी? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल. इस पर रिप्लाई देते हुए अक्षय अपना पॉपुलर मीम अपलोड किए, मिरेकल मिरेकल, एंड कैप्शन में लिखे सर योर बर्थडे एंड आई गॉट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ. चलो करते हैं फिर थोड़ी हेरा फेरी. परेश रावल भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, डियर प्रियन जी, यू आर द मदर हु ब्रॉट दिस डिवाइन बंडल ऑफ जॉय इन दिस वर्ल्ड. थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग कस्टडी ऑफ दिस एवर स्माइलिंग बेबी. वेलकम सर एंड चलिए दुनिया को फिर से खुश करते हैं. फिर सुनील शेट्टी भी रिप्लाई करते हुए उन्हें कहे हेरा फेरी और पूछ पूछ, लेट्स डू दिस, #हेरा फेरी 3. एंड इस मूवी में एक और एक्टर है गुलशन ग्रोवर, वो भी इसको रिट्वीट करते हुए लिखे कबीरा स्पीकिंग, हेरा फेरी 3, कबीरा इज एक्साइटेड, लेट्स डू इट, दिस इज द बेस्ट न्यूज आई हैव हर्ड. अब ऑफ कोर्स एक्टर्स के साथ साथ फैंस एंड यूट्यूबर्स भी एक्साइटेड हो गए. आशीष चंचलानी इससे रिलेटेड पोस्ट किए जिसके नीचे उन्होंने मीम डाला ओ माय गॉड इट्स हैपनिंग वाला, शोइंग दैट ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. एंड स्वैगर शर्मा भी एक स्टोरी अपलोड किए हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट कसम से अबव एवरेज भी कर दी ना तो 100 करोड़ 3 दिन में पार है. एक्साइटमेंट प्रो मैक्स है. पर अगर ये स्क्रिप्ट वो लास्ट हाउसफुल या फिर लास्ट गोलमाल या ये लास्ट भूल भुलैया जैसी सी हुई तो फिर उतना ही दुख भी होगा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोनालिसा के बारे में. तो महाकुंभ से वायरल सेंसेशन मोनालिसा को एक मूवी ऑफर कर दिया गया. यस गाइस, आप लोग इंटरनेट में डेफिनेटली इनको देखे ही होंगे. वेल गेस व्हाट, इनको एक मूवी दे दिया गया है एंड सनोज मिश्रा जो कि ये मूवी के डायरेक्टर एंड राइटर होने वाले हैं, वो पर्सनली उनके घर में जाकर उन्हें विजिट किए टू ऑफर द फिल्म एंड वो प्रोजेक्ट साइन कर दिए. रिपोर्टेडली ये मूवी का फिल्मिंग फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश शो के बारे में. तो थगेश शो के एपिसोड 2 के गेस्ट कौन होने वाले? वेल फाइनली ये चीज रिवील कर दिया गया. यस, कल थगेश अपने इंस्टाग्राम में प्रोमो रिलीज करके बता दिए कि नेक्स्ट एपिसोड के गेस्ट होने वाले हैं भारती सिंह एंड हर्ष लिम्बाचिया. उन्होंने एक प्रोमो भी अपलोड किया, लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है. और थगेश भी इसके बारे में बात करते हुए अपनी स्टोरी में लिखे 31 जनवरी फ्राइडे 8:30 PM, हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड्स एवर ऑन द थगेश शो. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्डप्ले के बारे में. तो कोल्डप्ले ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. यस गाइस, उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया फॉर द हाईएस्ट अटेंडेंस ड्यूरिंग अ टूर. करंटली जो उनका टूर चल रहा है जिसमें 8 महीने और बाकी हैं, उसके दौरान वो ऑलरेडी 10.3 मिलियन टिकट सेल कर चुके हैं, विच इज द हाईएस्ट एवर अटेंडेंस फॉर अ म्यूजिक टूर. वो टेलर स्विफ्ट के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग
लोग बात करने वाले मोहम्मद सिराज एंड माहिरा शर्मा के बारे में। तो क्या मोहम्मद सिराज एंड माहिरा शर्मा सही में डेट कर रहे हैं? वेल, माहिरा शर्मा की मदर अपना स्टेटमेंट दी। यस गाइस, कल से ये रूमर काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो माहिरा की मदर भी अपना स्टेटमेंट देते हुए कही, उन्होंने कहा कि भाई क्या बोल रहे हो, लोग कुछ भी बोलते हैं, मेरी डॉटर एक सेलिब्रिटी बन गई है तो लोग उनका नाम किसी से भी जोड़ देंगे। और फर्दर इसके बारे में बात करते हुए वो कंप्लीटली फॉल्स बोली इसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉलेज प्रोफेसर एंड एक स्टूडेंट के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, वेस्ट बंगाल से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो ये कॉलेज क्लासरूम के अंदर प्रोफेसर स्टूडेंट को माला पहना रही है एंड शादी के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे ये वीडियो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा, उन्होंने क्विक एक्शन लिया, वो एक 3 मेंबर इंक्वायरी पैनल को बैठा दिया टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। बट इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देते हुए प्रोफेसर बोली ये उनके साइकोलॉजी क्लास का साइको ड्रामा डेमोन्स्ट्रेशन था, वो लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे थे, इसके पीछे कोई भी मिसकंडक्ट या फिर इमोरल इंटेंट नहीं था। और जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था दैट वाज फॉर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, बट किसी ने इसे लीक कर दिया एंड ये वायरल चल गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोहरी बाबू पोस्टर्स के बारे में। तो गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर अचानक से बहुत सारे ऐसे पोस्टर स्पॉट किए गए मल्टीपल लोकेशंस में जहां पर लिखा गया था सोहरी बाबू। अब पब्लिक एरिया में बड़े बड़े ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे, जैसे पुलिस तक ये वाला बात पहुंचा, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया एंड दे आर प्रोबिंग द इंसिडेंट एज अ प्रैंक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले साइबर फार्टिंग केस के बारे में। यस गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यूके से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमेन को गिल्टी फाइंड किया गया फॉर harassing her boyfriend's ex-girlfriend with videos of her farting। बेसिकली हुआ क्या कि दिसंबर में ये वुमेन अपने बॉयफ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी ये सब आलतू फालतू वीडियोस भेज के, एंड वो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दी, कंप्लेंट फाइल कर दी, ये वीडियोस की वजह से मेरे को डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी हो रहा है। जिसके बाद वो वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया एंड इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट उनको एक फाइन एंड कॉम्पेंसेशन पे करने को कहा गया एंड ऑल्सो शी रिसीव्ड अ 2-year रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। भाई लिटरली लोग कुछ भी करते हैं यार, ये क्या स्टोरी है, मेरे को बोल के भी अजीब लग रहा है। बट एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल YGG ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फैक्टो रिच ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट लोगों से हेल्प मांग रहे हैं। यस गाइस, कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर में एक पोस्ट किया था जहां पर वो रिच लोगों से हेल्प मांग रहे थे कि वो एक वीडियो पर काम कर रहे हैं जहां पर ग्लोबली वो लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। ही वांट्स टू फीड पीपल एंड इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेगा। तो कुछ रिच लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं तो कर दो यार। लगता है कि उन्हें हेल्प नहीं मिल रहा है तो कल फिर से उन्होंने इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई डाला, बम्प एनी रिच वांट टू हेल्प, मतलब कोई उनका हेल्प ही नहीं कर रहा। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या वो स्क्विड गेम्स को रिक्रिएट करने वाले हैं? कल नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि स्क्विड गेम का सीजन 3 जनवरी 27 को रिलीज हो जाएगा। तो इसके नीचे मिस्टर बीस्ट एक कमेंट डाले, शुड आई रिक्रिएट द शो इन अ यूट्यूब वीडियो वंस दिस ड्रॉप्स? आई थिंक वो ये करेंगे क्योंकि उनके चैनल का वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोस वही था। बट चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।